विमानों को मिल रही धमकी के बाद एक्शन देखने को मिला है। केंद्र ने डीजीसीए प्रमुख को हटा दिया है। एनआईए और आईबी से रिपोर्ट भी मांगी है। एविएशन सिक्योरिटी चीफ बोले हैं हमारा आसमान सुरक्षित है। 30 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। केंद्र सरकार ने डीजीसीए प्रमुख को हटा दिया। एनआईए और आईबी से रिपोर्ट मांगी है। एविएशन सिक्योरिटी चीफ बोले हैं कि हमारा आसमान सुरक्षित है। तो कब कब मिली है धमकियां वो भी आपको हम बता देते हैं डेट वाइज। देख लीजिए आप, 17 अक्टूबर फ्रैंकफर्ट मुंबई विस्तारा फ्लाइट को धमकी मिली बम से उड़ाने की। 16 अक्टूबर इंडियन एयरलाइंस की 7 फ्लाइट्स को धमकी मिली। इंडिगो की 4 फ्लाइट्स और स्पाइस जेट की 2 फ्लाइट को धमकी मिली। आकाशा की 1 फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जी हां, और 16 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। और इसी के साथ ही 15 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 7 फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली है। एयर इंडिया के विमान को झूठी धमकी मिली थी। 9 अक्टूबर की बात करें, विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट UK-18 को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो लगातार धमकियां मिल रही थी। फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही थी। लोगों में दहशत का माहौल था और जो फ्लाइट्स कंपनियां हैं उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है इन धमकियों की वजह से। केंद्र सरकार ने डीजीसीए प्रमुख को हटा दिया है। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, लगातार बम से उड़ाने की धमकियां फ्लाइट्स को मिल रही है, लेकिन डीजीसीए प्रमुख को हटा देना, इसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं? देखिए सुमित, पिछले महीने 70 से ज़्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय एक्शन मोड में आ गई है और गृह मंत्रालय ने डीजीसीए के प्रमुख विष्णुदेव दत्त को पद से हटाकर कोयला सचिव बना दिया है। लेकिन विमान कंपनियों का कहना है कि लगातार विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हम लोगों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसके बाद वो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के अध्यक्ष के पास पहुंचे थे, जो जुल्फ़िकार हसन है अध्यक्ष। उनसे जब उनकी मुलाकात हुई तो जुल्फ़िकार हसन ने कहा कि भारतीय आसमान बिल्कुल साफ़ है और सुरक्षित है, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम मामले की जाँच कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर एनआईए, आईबी और सीआईएसएफ को तलब किया है और रिपोर्ट मांगी है कि आखिर ये बम से उड़ाने की धमकी देने वाले लोग कौन हैं और इसकी जड़ कहां तक पहुंची है, इसकी जानकारी जुटाइए और फटाफट गृह मंत्रालय में जो है रिपोर्ट सबमिट करिए। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के लोगों को भी, अधिकारियों को भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। वहीं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को भी कहा गया है कि आप रिपोर्ट दीजिए कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं कि 70 से ज़्यादा विमानों को अगर धमकी दी जाती है तो ये धमकी देने के बाद यात्री परेशान होते, चाहे मुंबई का मामला हो या दिल्ली का मामला हो या कलकत्ता का मामला हो, हर जगह विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है सुमित। और इसी वजह से जो है जुल्फ़िकार हसन से जब ऐसी धमकियां मिलती हैं राकेश, चाहे वो फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी हो या ट्रेनों को बम से उड़ाने की धमकी हो या स्टेशंस को बम से उड़ाने की धमकी हो, जब ऐसी धमकियां मिलती हैं तो सरकार के सामने भी चुनौती हो जाती है भरोसा कायम करने की जनता के मन में, जनता के बीच में कि नहीं सब कुछ सुरक्षित है। उनको भरोसा दिलाना, उनको एक उम्मीद देना कि सब कुछ सुरक्षित है। ये जो धमकियां मिल रही हैं वो झूठी हैं। ये चुनौती कहीं ना कहीं सरकार के सामने अब होगी कि हमारा आसमान सुरक्षित है। सिक्योरिटी प्रमुख तो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जनता के मन में ये भरोसा बैठाने की चुनौती अभी भी सरकार के सामने, विभाग के सामने। जी सुमित, आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रतिदिन जो है भारत में 4 लाख से ज़्यादा यात्री विमानों से सफ़र करते हैं। इस दौरान अगर इस तरह की धमकी दी जाती है तो इसके बाद निश्चित ही यात्रियों के मन में एक खौफ होता है और इस खौफ को जो है दूर करना सरकार की जिम्मेदारी भी है। और इस बीच जब ये घटना घट रही है लगातार और जो विमानों को हवाई अड्डे पर उतारा जा रहा है, फिर से चेकिंग किया जा रहा है, फिर से उन लोगों को बिठाया जा रहा है, लैंडिंग हो रही है, बार बार टेक ऑफ हो रहा है, तो यात्री परेशान होते हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता, इंदौर, जहाँ भी देखें हर जगह जब भी इस तरह की घटना सामने
आई है, जब भी धमकी मिली है, तो यात्री सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं। कई जगह 8-8 घंटे लंबे लाइन में लोगों को लगना पड़ा है, चूंकि विमान की बार बार देखरेख की जाती थी ये धमकी मिलने के बाद। तो अब गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि CISF हो, IB हो या NIA हो, आप लोगों को जब तक हो जल्दी से जल्दी आप लोग अपना रिपोर्ट तैयार देने को यहाँ पर कहा गया है। बड़ा फैसला DGCA प्रमुख को हटा दिया गया है और कहा जा रहा है कि हमारा आसमान सुरक्षित है। ये सब अफवाहें हैं, डरने की जरूरत नहीं है।